हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कुछ क्वेरी है आपके उसके बारे में। और साथ ही जानेंगे कि बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो 2 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है रजिस्ट्रेशन के बाद से, उस बारे में आप सबके बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। उसके बारे में बीसीआई के उस नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का ये वीडियो है एआईबी परीक्षा के संबंध में आपके जो भी क्वेरी हैं उसके बारे में। और सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन की भी बात कर लेंगे जिसमें बीसीआई ने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है कि 2 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो किसके लिए है और कब से काउंट किया जाएगा और उसका क्या क्राइटेरिया है बीसीआई के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका ये नोटिफिकेशन है। और उससे नोटिफिकेशन में सारी बातें जो हैं बहुत स्पष्ट तौर पे लिख दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ऑफिस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिसीविंग वेरियस क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स बार काउंसिल्स seeking clarification as to whether an advocate who has been enrolled for more than 2 years on state bar council roll can be allowed to appear in all India bar examination or not। तो ये जो है बहुत सारे जो स्टेट बार काउंसिल हैं वहाँ के जो एडवोकेट्स थे उनकी ये क्वेरी थी कि क्या ऐसा एडवोकेट्स जिसका इनरोलमेंट जो है एज एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में हो गया है और वो 2 साल तक जो है 2 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक जो है एआईबी एग्ज़ाम में नहीं बैठा है, तो क्या वो एआईबी एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं दे सकता है। उसी के बारे में ये नोटिफिकेशन बीसीआई के द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें लिखा गया है कि इट इज़ हेयर बाई रिटरेटेड एंड क्लैरिफाइड एनी एडवोकेट हु हैज़ ग्रेजुएटेड आफ्टर 1 जुलाई 2010 कैन अपीयर इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फॉर एज मैनी टाइम्स एज it requires him or her to pass such exam irrespective of the fact that he or she has been enrolled for more than 2 years। यानी स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसा एडवोकेट जो 1 जुलाई 2010 के बाद से जो है अपना एलएलबी डिग्री पूरा किया है, उसके बाद से जो है वो बार काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो जो है एआईबी एग्ज़ाम में तब तक बैठ सकता है जब तक कि वो पास नहीं हो जाता है। यानी कि 2 साल की कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आप 2 साल हो जाता है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हुए और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं, मान लिया आप बैठे ही नहीं, एग्ज़ाम हुआ लेकिन नहीं बैठे, तब भी जो है आप जो है उसके बाद से अगर तीसरे साल में अगर फॉर्म आता है तब भी जो है आप उस एआईबी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपको इसके लिए जो है बार नहीं किया गया है कि आप जो है 2 साल के अंदर ही जो है एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद से नहीं दे पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, जो कि बीसीआई ने इस नोटिफिकेशन में जो है क्लियर कर दिया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नोटिफिकेशन को जिसमें लिखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों से विभिन्न प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या राज्य बार काउंसिल रोल पर 2 साल से अधिक समय से नामांकित अधिवक्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस द्वारा यह दोहराया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी अधिवक्ता जिसने 1 जुलाई 2010 के बाद स्नातक किया है अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी कि एआईबी परीक्षा में उतनी बार उपस्थित हो सकता है जितनी बार उसे इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। यानी उतनी बार वो परीक्षा में बैठ सकता है जब तक वो पास नहीं हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि वो अधिक के लिए नामांकित है। अब यहाँ पे देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है कि अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के लिए
जो है संबंधित अधिवक्ता को केवल प्रतिबंधित किया जाता है यदि राज्य बार काउंसिल रोड पर एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के 2 साल बाद भी वो AIB परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ है। यानी कि अखिल भारतीय बार परीक्षा को वो जो है 2 साल के अंदर जो है इनरोलमेंट के जो है उसको पास करने में असमर्थ होता है, तो उसको केवल अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है, न कि AIB परीक्षा में बैठने से रोका जाता है। इस प्रकार एक राज्य सूची में नामांकित अधिवक्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जाता है और बार काउंसिल की सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प के अनुसार असफल उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। अखिल भारतीय बार परीक्षा प्रयासों की संख्या पर बिना किसी सीमा के जब तक कि वह ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाए तब तक जो है वो परीक्षा में बैठ सकता है। यानी जितनी बार वो परीक्षा में बैठना चाहे बैठ सकता है जब तक कि वह उत्तीर्ण नहीं होता है। और अगर 2 साल के अंदर इनरोलमेंट के 2 साल के अंदर अगर वह जो है परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाता है तो उसे केवल प्रैक्टिस करने से रोका जाता है, न कि AIB एग्ज़ाम में बैठने से। तो BCI ने ये इस नोटिफिकेशन में, इस नोटिस में सारी बात को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैं आपको बताया हूँ वो समझ गए होंगे। तो अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा, साथ ही साथ AIB से BCI से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उन पर प्रश्नों को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।